न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में पुनः आपका स्वागत है। कल जो है गाज़ियाबाद नगर निगम का शपथ समारोह संपन्न हो गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के बहुत शीर्ष नेता उपस्थित रहे। उसमें से क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया जी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल रहे। दिनेश गोयल से लेकर गाज़ियाबाद में जितने भी स्थानीय शीर्ष नेता थे सभी लोग शामिल रहे। और जो सबसे खुशी की बात है कि हमारे इस बार एक तरह से निर्दलीय पार्षदों ने जिस तरह से एक अपनी उपस्थिति गाज़ियाबाद नगर निगम में दर्ज कराई है वो भी बहुत उत्साहित रहे। मैं इस वक्त बहरामपुर जो वार्ड 35 है, रितु चौधरी जहां से निर्दलीय पार्षद के रूप में चुनाव जीती हैं, मैं उनके कार्यालय पे हूं। और हम जहां बैठे हैं वार्ड 35 जो कि अकबरपुर बहरामपुर के नाम से जाना जाता है, यहाँ से रितु चौधरी जी चुनाव जीती हैं। और रितु चौधरी जी आपकी पुत्रवधू हैं। सर, बहुत कम उम्र आपकी लग रही थी, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा। तो सर्वप्रथम आपको रितु चौधरी के चुनाव जीतने पे बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं चाहूँगा वार्ड 35 जो अभी तक बहुत क्षेत्रों में बुनियादी दिक्कतों से भरा पड़ा है, उसमें विकास कार्य हो, उसमें तरक्की हो। तो सर, सर्वप्रथम आपका स्वागत है। तो इस चुनाव जीतने पे अपनी पुत्रवधू को और यहाँ की जनता को क्या शुभकामना संदेश देना चाहेंगे? सभी भाइयों के आशीर्वाद से, पिता तुल्य बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, सभी का आशीर्वाद रहा हम पे। सतीश बोलिए। हाँ, सभी का आशीर्वाद रहा। रितु चौधरी तो हमने एक नया चेहरा था, ओबीसी सीट होने की वजह से उसे हमने खड़ा किया और सभी भाई जुड़ गए। बहुत ही डिफ़िकल्ट तो था ही, क्योंकि बीजेपी का जो प्रत्याशी बना था वो पैसे से बहुत मजबूत था, पावरफुल था, बड़े बड़े नेताओं का भी उस पर हाथ था लेकिन जनता हमारे साथ थी। जनता ने हमें सहयोग किया, बेटे की तरह हमको माना। आज भी जनता हमें बेटे की तरह मानती है और हम उनके लिए कार्य करते रहते हैं। हम 10-15 साल से जनता में निरंतर अपने प्रभाव बना के रखा है। सभी भाई बहन किसी भी वर्ग के हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, किसी भी जाति से हैं, सभी लोग हमें निस्वार्थ भाव से प्यार करते हैं। और उन्होंने अपनी ताकत को दिखा दिया, क्योंकि मेरे वार्ड में फर्जी लोग जैसे पिंटू पार्षद हैं, ये बहुत बड़े फर्जी वाड़े के साथ वोटों से बहुत बड़ी सर, बहुत मामला सामने आया। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर वीके सिंह साहब ने उनको बताने की जरूरत नहीं कि मीडिया में बहुत सारी बातें हैं, उसको मैं चर्चा में नहीं करूँगा। नहीं, वीके सिंह साहब को नहीं, अतुल गर्ग जी का चेला था ये जी। उनकी दया दृष्टि से ही ये पार्षद बना था। उन्होंने मुझे, मैं पहले बीजेपी का प्रत्याशी था, मुझे हरा के इसे पार्षद बनवाया था। अब क्या अंदरूनी सेटिंग थी उनकी, उन्होंने मुझे काउंटिंग में हरवाया था। इस वजह से अब के उन्होंने मुझे टिकट, मैंने अतुल जी से बोला था कि आप चुनाव आपने हरवाया मुझे, मैंने यहाँ के विकास के लिए भी उनसे लड़ाई लड़ी, इस वजह से उन्होंने मुझे टिकट भी नहीं दिया, टिकट रोक दिया। मैं कोई बात नहीं, टिकट ही तो रोक दिया, मुझे थोड़ी रोक दोगे आप? मैं निर्दलीय लड़ूंगा। मैं निर्दलीय लड़ा और ईमानदारी से अब के डीएम साहब ने काउंटिंग करी, राकेश कुमार सिंह ने। मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की थी, राकेश कुमार सिंह से, जनरल साहब से रिक्वेस्ट की थी कि हमारे जो वार्ड की काउंटिंग है वो ईमानदारी के साथ हो जाए। हम ये नहीं कहते हमें कोई जिता दे, ईमानदारी से काउंटिंग करा दो, हम जीत के आएंगे। और वो ही हुआ, ईमानदारी से काउंटिंग हुई और हम पार्षद बन के आए। और इस वार्ड में राकेश सिंह भी मौजूद थे। हाँ जी, मिले थे आप उनसे? हाँ मिले थे। एसडीएम से, वो क्या नाम, विनय कुमार सिंह, उनसे भी मिले थे। मेरा कहने का मतलब ये है कि ईमानदारी से काउंटिंग हुई और उसका नतीजा अच्छा है। नहीं तो ये लोग धांधलेबाजी करते हैं। हाँ, मतलब कुछ लोग भ्रष्ट हैं हमारी पार्टी में, भ्रष्ट नेता हैं, उनकी वजह से जो जनता भी आहत है और लाइन पार की जनता सबसे ज़्यादा है। सर, जो अकबरपुर बहरामपुर है, देखा जा रहा है जब से NH-24 का निर्माण हुआ तब से ये एक बिल्कुल हॉट स्पॉट के रूप में जाना जाता है। मैं पिंटू पार्षद को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, उनके कार्यों के बारे में हमें चर्चा नहीं करना है, सब लोग वाकिफ हैं। इसीलिए इस बार चुनाव आप जीत गए। तो उनके कार्य अगर अच्छे होते तो शायद
ये वर्तमान में स्थिति उनको न दिखना पड़ता। तो सर मैं थोड़ा सा चाहूँगा जो हमारे नए दर्शक हैं जो लाइन बार के अलावा है, थोड़ा सा अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए कि बीजेपी में कब आपका आगमन हुआ और कौन कौन से जो बड़े बड़े कार्यों को मेरा आगमन तो यहाँ जब यहाँ रमेश चंद्र तोमर जी सांसद थे उस समय से मेरा बीजेपी से जुड़ाव है। रमेश चंद्र तोमर जी मुझे बाई फेस जब से जानते हैं, जब से मेरी उम्र 22 साल की थी। अच्छा अच्छा। तो वो सांसद हुआ करते थे, फिर दोबारा चुनाव हुआ हमारे सामने, सुरेंद्र गोयल जी के सामने वो चुनाव हार गए। सुरेंद्र गोयल जी ने हराया था उन्हें चुनाव। उसके बाद में फिर माननीय राजनाथ सिंह लड़े, नीरज सिंह पंकज सिंह से जब हमारी भेंट हुई, फिर माननीय राजनाथ सिंह से भी हुई। तो बीजेपी में तो हम शुरू से ही हैं, गांव में रहते थे तब भी अशोक प्रधान हमारे यहाँ से नोएडा खुर्जा सांसद हुआ करते थे। वो भी हमें बाई फेस जानते हैं, ऐसा नहीं है। महेश शर्मा जी हैं, सभी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं क्योंकि हमारा पैतृक गांव खुर्जा नोएडा सांसद क्षेत्र पड़ता है। अच्छा। सिकंदराबाद विधानसभा मेरी। राइट। लक्ष्मीराज विधायक जी हैं वहाँ से, भाई हैं हमारे छोटे, उनका भी हमने चुनाव में बहुत सहयोग करा। पंकज सिंह हमारे विधायक जी हैं, माननीय पंकज सिंह, उनके चुनाव में भी हम हर बार सक्रिय रहते हैं। महेश शर्मा जी के में सक्रिय रहते हैं। तो सभी लोग अच्छे से परिचित हैं और हमने सभी से इधर आधा वार्ड हमारा नोएडा में लगता है, उधर भी विकास के कार्य कराएं, इधर भी कराएं। पार्षद से कोटे से भी 2 गुने विकास के कार्य मैंने हारने के बाद भी इस वार्ड में कराए। उसी की बदौलत कोरोना में लोगों से जुड़ा रहा, राशन से लेके हर चीज़ में लोगों से मिलता रहा, जो भी कोई समस्या थी अपना उनके लिए मैं खड़ा रहा। ये किसी जाति विशेष के लिए नहीं, सबको समान भाव से मैंने, हिंदू मुस्लिम सभी, किसी भी बिरादरी का कोई भी है तो सर अगर मेरे यहाँ आ गया, जिस लायक मैं हूँ मैं साथ चल दिया उसके, बस उसी दम पे लोगों ने मुझे सम्मान दिया है और मैं निर्दलीय, मैंने अपनी पुत्रवधू एक डमी कैंडिडेट को भी जिता के पार्षद बना दिया। ये नहीं, अब पुत्रवधू को आपने जिता दिया। मैं चाहता हूँ आपका जो अनुभव, जो आपकी कार्यशैली, जो सूझबूझ है, उसको पुत्रवधू उसको आगे बढ़ाएं। वो क्या, हम तो अपने कार्य निरंतर करते रहेंगे। वो तो बहू है हमारी, जैसे हम चाहेंगे वैसे वो अपना जी वो तो वैसे जो दिशा निर्देश देंगे, हाँ उसी हिसाब से चलती रहेगी। हमारी बेटी की तरह है। जी। तो साहब 2 सवाल मैं और पूछूंगा, फिर मैं बहरामपुर के बारे में बारीकी से बात करूँगा। 5-6 मिनट। जी। आज जो है संसद भवन का निर्माण हुआ, मतलब शिलान्यास हुआ, मोदी जी ने शिलान्यास किया है। तो ये संसद भवन जो है देश को किस विचारधारा की तरफ लेके जाएगा? ये देखो, गुलामी के टाइम में जो संसद बनी थी, उस संसद को भंग करके मोदी जी ने जो संसद बनाई है, ये हमारे देश आज़ादी की संसद, हाँ आज़ादी की संसद जो बनाई है, ये हमारे देश के लिए, हमारे देश के हर व्यक्ति के लिए, हमारे हर भाई बुजुर्ग सब के लिए एक गौरव का विषय है। इसमें भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई देगी, भारत का सम्मान, भारत की संस्कृति, सब कुछ इसमें आपको दिखाई देगी और ये बहुत ही गौरव का विषय है। हिंदू धर्म का बहुत ज़्यादा उसके अंदर नहीं, हिंदू धर्म के, भारत की पूर्ण संस्कृति इसमें दिखाई देगी। और भारत पहले से ही सांस्कृतिक देश है और सनातनी है। सनातन तो भारत का परचम है ही, पूरी दुनिया में कभी सनातन हुआ करता था तो कोई उसमें, अब मैं मुस्लिमों पे कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, मुस्लिम हैं तो हम में से ही, हम में से ही निकल के तो मुस्लिम बने हैं। जी। कोई गैर नहीं है, लेकिन उन लोगों को भी समझने की ज़रूरत है। वो भी सब, अब मेरे चुनाव में मेरे वार्ड के जितने मुस्लिम भाई थे मेरे से कंधा मिला के चले। क्यों चले? क्यों मैंने कभी उनसे भेदभाव ही नहीं रखा, इसलिए उन्होंने मुझे मेरा साथ दिया। तो मैं तो सरकारों से भी यही अपील करूंगा कि जो अच्छे लोग हैं उन्हें अपने बराबर में लेके चलने की ज़रूरत है। मुस्लिम कोई गैर नहीं है, हमारे ही डीएनए से हैं। डीएनए से, बहुत अच्छी बात कही, वो भी हमारे अपने डीएनए अपने ही हैं और अपने देश के हैं, साथ लेके चलने की ज़रूरत है। अच्छा सर, जो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, जो अकबरपुर बहरामपुर वार्ड है, इसमें कौन कौन क्षेत्र आते हैं?
इसमें ये बौद्ध विहार है, संदीप विहार है, संदीप इनक्लेव है, बालाजी इनक्लेव है, काफ़ी एरिया आता है जी। बहुत बड़ा वार्ड है। मेरे हिसाब से जो 100 वार्ड हैं हमारे, 100 वार्डों में सबसे बड़ा वार्ड ये बहरामपुर, और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इस समय, सबसे ज़्यादा समस्या वार्ड बहरामपुर के अंदर सबसे ज़्यादा। यहाँ कितने मतदाता होंगे? मतदाता 16,400 कुछ मतदाता हैं। और जनसंख्या ज़्यादा होगी? जनसंख्या 2 लाख है। 2 लाख की? हाँ जी, कम से कम। ये भी काम आप पर एक चुनौती रहेगा? बहुत बड़ी चुनौती कि सारे लोगों को मतदाता के रूप में बनाना बहुत बड़ी चुनौती है। मैं तो कहता हूँ कि अगर यहाँ अपने वार्ड का ही संपूर्ण वोट बन जाए तो एक सांसद को, विधायक को पलटने की ताकत दे सकता है। ताकत लाइन पार में ताकत है? ताकत है। लाइन पार में वो एक शक्ति में चाहता नहीं, लाइन पार की ताकत आगे आने वाले टाइम में लोगों को दिखाई देगी। और लाइन पार के लोग, मेरे सभी भाई जाग रहे हैं कि बड़े बड़े पैसे वाले पूंजीपति लोग हमारा दुरुपयोग करते हैं। आते हैं यहाँ हमारा दुरुपयोग करते हैं, हमें पूरी सब्जी खाने वाला बता देते हैं। हाँ, सही बात। और यहाँ से वोट बटोरते हैं। योगी जी जब आते हैं तो लाइन पार से 100 बस जाती हैं, जो 100-150 बस लाइन पार भरने का काम करता है, रैली के लिए, सभा के लिए, झंडा उठाने के लिए, और उनका मिसयूज होता है। ना तो यहाँ से कोई महानगर अध्यक्ष बनता है, ना कोई विधायक बनता है, ना कोई संगठन में किसी बड़े पद पे यहाँ से किसी को मौका मिलता है। तो मेरा कहना ये है, अगर 40% वोट लाइन पार के उधर है, शहर की तरफ है, तो 60% वोट हमारे लाइन पार की ताकत है। और हमें अपनी ताकत को पहचानने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें विधायक भी लाइन पार का चाहिए। जी, आपका विधायक भी लाइन पार का ही चाहिए। इस बार विधायक जो है बिल्कुल, क्योंकि उधर से आते हैं, क्योंकि ये लोग अब बड़े बड़े लोग हैं, अब कहना नहीं चाहिए इनके बारे में। काट दिए। हाँ, बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, ये तो लेकिन विकास से वंचित रह जाते हैं लोग। हमें लाइन पार से और शहर से भी कोई दिक्कत भी नहीं है। अगर हमारा विधायक अच्छा हो तो हमारा विकास हो जाएगा। हम तो कहते हैं शहर से भी आ जाए, लेकिन अच्छा विधायक आ जाए जिससे हमारे क्षेत्र का विकास हो जाए, शहर विधानसभा का विकास हो जाए। यहाँ लोग बड़े दुखी हैं। अभी ऐसी कितनी गलियाँ हैं जिनमें तार नहीं है, खंबे नहीं हैं, रास्ते निकलने लायक नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं। सर, बस अब समस्याओं की बात करेंगे। जहाँ तक हमें याद है, हिंडन नदी के नज़दीक होने के कारण बहुत सारी चीज़ों में अकबरपुर, बहरामपुर से जुड़े क्षेत्र चर्चित थे। क्या वो रजिस्ट्री से संबंधित चर्चा में रहा? जी। वो भूखंड के आवंटन से लेकर चर्चा में रहा? बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि रितु चौधरी के वार्ड में, इस बार वार्ड 35 में बुनियादी सर्वप्रथम, चूँकि कल शपथ हो गया, कौन कौन से काम प्रारंभ होंगे? सबसे पहला मेरा जो लक्ष्य है कि मैं अपने वार्ड को सीवर दिलाने की पूरी ताकत, हाँ, सीवरेज के लिए पूरी ताकत लगाऊंगा 5 साल। और कोशिश मेरी ये रहेगी कि सीवर आ जाए जल्दी से जल्दी। दूसरी, ये लाइन तारों की, खंभों की बहुत बड़ी समस्या है। कहीं भी कभी कोई गाय मर जाती है, कोई भैंस मर जाती है, कोई इंसान मर जाता है, तो ये बिजली विभाग को भी हमें अलर्ट करने की ज़रूरत है। नेताओं का, सांसद जी का, विधायक जी का, इनका सबका हमें समर्थन मिले, सहयोग मिले, तो ये भी काम अच्छे से हो जाएंगे। जल भराव भी यहाँ होगा बहुत ज़्यादा ये 80 में कह रहा हूँ, अब भी 70% गलियाँ, 60% गलियाँ। कुछ भी नहीं किया पूर्व पार्षद ने क्या किया आपको सब पता है। हाँ, उसने तो बस समय वेस्ट करना है। नहीं, PM आवास योजना का दुरुपयोग किया, मुझे पता है सर, मुझे सारी जानकारी, और उसी में पैसे कमाता रहा। उसके अलावा उसने अपना गांजा बेचा। और अब के भी पार्टी ने क्या, हमारे विधायक जी ने और हमारे अध्यक्ष जी ने एक ड्रग्स माफिया को टिकट दिया, जो तीसरे नंबर पर रहा, जो दमंग था, झगड़े लड़ाई करता रहा, लोगों के पैसे लूटता रहा, बेईमानी करता रहा, उसका फल उसे मिला। और हाँ जी, टिकट बेचा गया। टिकट तो बहुत जगह बिके। अमित बाल्मीकि से बात हुई थी सर, अमित बाल्मीकि ने भी यहाँ गाजियाबाद की, उनको चमक धमक लग गई। जिस दिन वो गाजियाबाद आए थे बुलंदशहर से, तो उनके कुर्ता पजामा भी मैंने उस दिन भी देखे थे।
और 6 महीने के बाद जब कुर्ता पजामा देखे तो उनका डिजाइन कुछ अलग था, डिजाइन था, बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ बदल ये गया। राजनीति की बात है। और राजनीति की बात है, मुझे कहने में भी दुख हो रहा है, मैंने उन्हें अच्छा इंसान समझा था, लेकिन उन्होंने भी यहाँ की चमक धमक में खो गए। हो गए, हाँ कोई जी। बात नहीं, वक्त सबको बदल देता है सर। हाँ। लेकिन मैं चाहता हूँ सर, इस बार चुनाव पार्षद आप जीत गए हैं सर, इस बार मेरा जो निवेदन है चौधरी साहब कि जो भी दिक्कतें हैं जो पूर्व में नहीं हुई वो दूर होनी चाहिए। सीवरेज, और जहाँ तक मैं समझता हूँ यहाँ सामुदायिक एक भवन की भी ज़रूरत है। हाँ। जो हमारे गरीब भाई बहन हैं उनकी एक हम जगह कोई ना कोई चिन्हित कराएंगे निगम से, अपने सांसद जी के सहयोग से। हमारे सांसद जी एक ईमानदार छवि के विकसित इंसान हैं और भगवान ने चाहा तो ये हम सफल होंगे सीवरेज में और इसमें। और यहाँ पर पार्क हो गया, स्कूल के बच्चों के लिए कुछ कोई पार्क नहीं है, कोई पार्क नहीं है, जमीन वो उपलब्ध भी हो जाएगी? हाँ, जमीन तो LMC है यहाँ। LMC तो पार्क में तो बड़े उपलब्ध बड़े हो जाएगी। लोगों ने अगर उसे आप जो प्रयास करेंगे तो हो प्रयास करेंगे तो शायद निकल जाए। जाएगा, निकल जाएगा। हाँ, शायद तो निकल एक जाए। पार्क बनवा दीजिए स्कूल के लिए कुछ, या छोटा मोटा अस्पताल के लिए, क्योंकि बहरामपुर जब से NH-24 बना एक अंडरपास ही रास्ता है बिल्कुल। जाने का, और कोई व्यवस्था नहीं है। उसके बाद भी MMG अस्पताल बहुत दूर पड़ता है, सब प्राइवेट अस्पताल में डिपेंडेंसी हो गया। कोशिश करेंगे जी सब। बहुत सारी समस्याएं हैं, एक समस्या नहीं है वार्ड में, अनगिनत समस्याएं हैं। बहुत सी योजनाओं का हमारा वार्ड आज तक लाभ ही नहीं ले पाया, ज़मीन पे आई ही नहीं। विधवा पेंशन है, वृद्ध पेंशन है, विकलांगों का जो लिए जो भी पेंशन है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। राशन कार्ड नहीं है गरीब भाइयों पे, आयुष्मान कार्ड बहुतों पे नहीं है, कुछ लोगों को ही लाभ मिल पाया। अभी लगभग 200 कार्ड हमने निकलवाए हैं अभी 2-3 दिन के अंदर ही, और प्रयास रहेगा कि सर, आप जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ जो आपका अनुभव है उससे सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन जो आपके जिम्मे जो मेन काम आता है, आपने बोला सीवरेज, जल भराव, नाली खड़ंजा और पार्क, अगर ये 6 महीने बाद अगर मैं रिपोर्टिंग करता हूँ, देखता हूँ, तो हमें उसमें कुछ शुरुआत उसमें दिखाई देनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ 6 महीने का टाइम सरकारी काम है, लेट लपेट सीवरेज तो शुरुआत हो जाएगा, सीवरेज जरूरी नहीं है सीवरेज शुरुआत हो जाए, लेकिन कुछ नाली खरंजे इस पर वर्क जरूर शुरू हो शुरू हो जाएगा। जाएगा, और 2-3 साल के अंदर। और मैंने यहाँ पहले भी हाँ 9.5 करोड़ के टेंडर रोडा से कराए थे। जी, कुछ विधायक जी ने भी हमें कुछ दे दिया था शुरू में, जब अच्छा। नाराज नहीं थे हमसे, हाँ। तो कुछ दे दिए अब थे। नाराज चल रहे हैं, नाराज बहुत ज़्यादा हैं, हमारी टिकट क्या हमको कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नाराजगी दूर हो जाएगी। हो जाएगी धीरे धीरे। जी जी जी। तो बहुत सारे काम हैं अभी तो, लेकिन हमने बहुत काम कराए हैं लोगों के। नाली खरंजे हमने करीब 35 गलियां पहले बनवाई थी, बन गई। जो 9.5 करोड़ के बजट की थी। पार्षद के बजट से भी कुछ 1.5 गुना बजट था, लेकिन और भी काम हुए, मेयर साहब ने भी सर, कराए अंतिम हैं। सवाल, काम की लिस्ट बहुत फेरी से बहुत लंबी है, हाँ जी। 5 साल का समय भी कमी होता है, करते करते समय बीत जाता है। यहाँ पे जल स्तर की स्थिति क्या है, कितना विषैला है, कितने मीटर पे आ जाता है? पानी की तो बहुत बड़ी समस्या है जी। हाँ, हर आदमी को बोतल खरीदनी पड़ रही है, वो बोतल भी थोड़ा जैसा हाल पीने होता है। योग्य नहीं है। नहीं है। हाँ जी। तो पानी की हम जो किसी भी तरह गंगा जल से या जैसे भी हमारी कोई सुविधा बनेगी, हाँ उस पर प्रयास किया हमने। नरेंद्र कश्यप जी को पहले लेटर दिया था, जी। ये माननीय योगी जी आए थे जल निगम में, तो तब हमने उन्हें लेटर दिया था, मीटिंग हुई थी, तो इन्होंने हाथ खड़े कर दिए गंगा जल वालों ने कि हम हम यहाँ पानी नहीं दे सकते, तो इतना हम पे पानी है नहीं। अच्छा, पानी नहीं है। इन्होंने अपनी शासन को भी रिपोर्ट भेज दी थी, तो फिर वो लेटर हम पे आया। तो फिर से कोशिश करेंगे किसी भी तरह, सांसद जी के द्वारा, नगर विकास मंत्री हमारे शर्मा जी के द्वारा, किसी तरह भी कोशिश करेंगे कि पानी भी है मीठा लोगों को मिल पाए। सर, ये टेम्परेरी काम होगा। मेरा कहने का मतलब था कि जो जल स्तर विषैला हो रहा है, क्योंकि जितने भी नोएडा NCR की जितनी भी कंपनियां, फैक्ट्रियां हैं, बिल्कुल वो अपनी फैक्ट्रियों में विदाउट ट्रीटमेंट पानी को डंप करते हैं। बिल्कुल। तो अगर उस पर आप सक्रिय रहेंगे तो जो आपका भविष्य है, हमारे आगामी पीढ़ी के जो हमारे बच्चे होंगे, उनको इस स्थिति से इतना परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। वो तो गवर्नमेंट के काम है, बड़े स्तर के काम है। हमारे वार्ड में कोई कंपनी ऐसी है नहीं। सर, कोई लेकिन पानी जो है ना, हाँ, रिश्ते यहाँ तक रिश्ते यहाँ तक पहुँचेगा, लेकिन इतना बड़ी नहीं सर, 20 साल बाद होगा ये। हाँ, हम तो अगर आज अभी आप सोचेंगे, छोटे से वार्ड के हम
मेंबर हैं, हाँ जी। हमारा स्तर इतना बड़ा नहीं है। दूसरी चीज़, हमारे वार्ड में जो नशा के विक्रेता हैं, हाँ। जो गांजा, चरस, अफीम, स्मैक जो बेच रहे हैं, इसे नशा मुक्त कराने का काम भी हम लोग जरूर करेंगे, जिससे आने वाली पीढ़ी का भविष्य अच्छा हो सके। क्योंकि अब तो देखिए कमिश्नरेट हो गया, बिल्कुल कमिश्नरेट हुआ, थोड़ी सी सक्रियता मुझे दिखती है, लेकिन जो आप बात बोल रहे हैं इसमें मुझे पूरी सच्चाई है, मैं भी इसके मुझे पता है। क्योंकि यहाँ हर चौराहे पे बच्चा गांजा पीता है और सभी लोग जानते हैं कि यहाँ दो बड़े माफिया हैं हमारे वार्ड में, और दोनों ही चुनाव लड़े हैं। दोनों ही चुनाव लड़े, एक ड्रग्स का माफिया है और एक गांजे का माफिया है। और शायद हम कोशिश करेंगे कि इनका ये नशा मुक्त वार्ड हो जाए। इस ये नशा मुक्त वार्ड के साथ गाजियाबाद का एक अच्छा वार्ड बने, अच्छे बच्चे यहाँ, बच्चों की सोच बदले, बच्चे पढ़ने लिखने में लगें, इस तरह की हम कोशिश करेंगे। क्योंकि जिस हिसाब से NH-24 आपके बिल्कुल 0 मीटर पे है, लगना भी चाहिए कि अकबरपुर बरहामपुर भी उसी स्तर का है। बिल्कुल। मान लो हाईवे पे हम चल रहे हैं, 1 मीटर उतरते मान लगता है कि हम कहाँ पे आ गए। तो सर एक मिनट कुछ और लोगों से बात कर लें। सर शुभ नाम क्या आपका? चौधरी गजेंद्र सिंह। गजेंद्र जी, जो सर ने बात बोला जी, इससे मैं क्या से सहमत होंगे? बहुत सहमत हैं जी, और बहुत अच्छे काम करते हैं ये। बहुत अच्छी तरीके से बेचारे हर इंसान के काम आते हैं, बहुत ईमानदार आदमी हैं। हाँ, इसमें और इन्होंने हारे हुए ने भी 9.25 करोड़ रुपए का काम करवाया वार्ड में। हाँ, इसमें किसी को भी किसी भी चीज़ की परेशानी या कुछ, हर आदमी के काम आते हैं। अगर आधी रात भी कोई फ़ोन कर देगा कि ऐसे ऐसा कोई परेशानी हो गई, तो तुरंत बेचारे पहुंचते हैं। जिस लाख हैं बिल्कुल हो। लॉकडाउन में भी बेचारे इन पे 80,000 रुपये इनके अकाउंट में पड़े थे, और 80,000 के निकाल के और राशन बांट दिया पब्लिक में। अपने लिए भी 1 रुपया नहीं छोड़ा था उसमें। बोले कोई बात नहीं, लेकिन कोई गरीब भैया भूखा ना सोवे। तभी तो चुनाव जीते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छी आदत है। और इस लड़की की भी, जो रितु चौधरी है, बहुत अच्छा बालक है, बहुत समझदार पढ़ा लिखा बच्चा है, बहुत ही अच्छा है। इसमें वार्ड में बहुत ही अच्छे वो है। सर जो आपने बताया चौधरी साहब ने, भाई यहाँ नशा वाली दिक्कत है जी, ये आपका भी एक बहुत बड़ा वो। हाँ जी, बिल्कुल हमारे वार्ड में जो कुछ कर सकते हैं यही कर सकते हैं, बाकी कोई ही नहीं कर सकता, क्योंकि कोई बोलता ही नहीं है। इनके पास ताकत भी आ गई, ताकत भी है, हर चीज़ भी है। और देखो हमारी गवर्नमेंट भी है, हमारे नेताजी हैं। हाँ, इसमें हमारे मुख्यमंत्री हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। हाँ, इसमें हमारे मोदी जी हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका उस पर चल नहीं रहे कोई भी। उन्होंने तो बेचारे ने गरीब आदमी के हर चीज़ के लिए वो कर रखी है, हर सुविधा दे रखी है, लेकिन सुविधा लेवे कौन? वो तो अपने अपने घर जाके लौट जाते हैं। जो स्थानीय प्रशासन है, हाँ, उस पर सजग होना चाहिए कि वार्ड 35 से अकबरपुर बरहामपुर से ये फिलहाल खत्म होना चाहिए। बिल्कुल। और ये वार्ड अच्छा जी, हमारे ये आशु वर्मा जी है, बेचारे जब भी हम किसी काम किया गए, सर हमारे पे यहाँ पानी भर रहा है, हमारी ये नाली है, हमारी ये, उन्होंने कभी भी बेचारे ने हमसे मना ना करी, तुरंत फाइल बनाई और तुरंत हमने यह काम दिया। इसमें बहुत अच्छे वो थे आशु वर्मा जी, कभी बेचारे ने वो लौटाए नहीं। तो सतेंद्र जी भी करेंगे, काम अच्छा करेंगे ना? सतेंद्र जी बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत ही अच्छा, और पब्लिक इनके साथ है हर चीज़ से। सुनिए 6 महीने में सर नशा मुक्ति में कुछ शुरुआत होती दिखेगी? बिल्कुल दिखेगी, बहुत जल्दी दिखेगी। बहुत जल्दी दिखेगी ना? 6 महीने से पहले ही दिखेगी। सर रविकांत पांडे नाम है। पांडे जी, जो वार्ड यहीं रहते हैं आप? जी यहीं रहते हैं। तो इसकी दिक्कतें और क्या क्या है जो सर ने बताई, इसके अलावा? सर दिक्कतें तो बहुत हैं। इसको पहले तो जल भराव की है, दूसरे नाली गली खरंजे को आप देख ही रहे हैं क्या हालत है यहाँ पे। उसके बाद निकासी की है पानी की, तीसरी बिजली की भी समस्या जो इन्होंने बताई है वो 100% है। उसका विभाग में बात कर ही रहे हैं, ये अब बात चल भी रही है इनकी। ये चीज़ सॉर्ट आउट यही कर सकते हैं सत्येंद्र ठाकुर, यही कर सकते हैं बिल्कुल 100% सर। पूरी कॉलोनी का विश्वास है। जो हमारे मोदी जी और योगी जी ने स्मार्ट सिटी के नाम दिया है ना, इसको स्मार्ट वार्ड वो बनाएंगे, वार्ड। हाँ, वार्ड 35 स्मार्ट वार्ड बनाएंगे, स्मार्ट वार्ड बनाएंगे। वार्ड नंबर 35 पूरे गाजियाबाद का जो 100 वार्ड है ना, उसका नंबर 1 पे आएगा ये इनका लक्ष्य है, और ये करके दिखाएंगे। क्योंकि पूरी कॉलोनी का जो ये वार्ड 35 की जनता का जो विश्वास है ना, इनके साथ जुड़ा हुआ, और इनको देखा हुआ, ये सक्षम भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ये सक्षम भी है इन चीज़ों में। ये हारवाने के बाद भी इनको हरवाया गया है, उसके बावजूद भी इन्होंने इतना काम कर दिया है जो मौजूदा पार्षद भी नहीं कर पाया है।
अब तो इस बार जीत गए हैं तो काम होना है, अब तो जीत के तो स्मार्ट बनेगा, ये काम बनेगा ना, बनेगा सर ये। मैं कुछ दिन बाद देखूंगा। हाँ मैं सर, कुछ दिन बाद नहीं, 2-3 महीने में आपको रिजल्ट मिल जाएगा यहाँ का। एक तो ये जो नशा मुक्ति वाला है ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, इसमें जितना काम जो बचा हुआ है इसका भी काम शुरू हो जाएगा। जो पब्लिक ये नहीं कहेगी कि हाँ जी ऐसा है, पब्लिक खुद कहेगी। आप किसी भी एरिया से पूछ लीजिएगा, मोहिनी इनक्लेव, बालाजी इनक्लेव, पाल रोड, जनपद वाला रोड, ठीक है, और अपना ये बुद्ध विहार, अकबरपुर, बहरामपुर, कहीं भी आप किसी जगह पूछ लीजिएगा, हर आदमी बच्चे बच्चे से पूछिएगा, बुजुर्ग तो छोड़िए, वो तो बोलेंगे, बच्चा भी बोलेगा कि हाँ जी। मैंने पता किया है, सबने तारीफ की, लेकिन अब क्या है ना, अब वक्त इनकी पाला इनके पास है, अब इनको काम करके दिखाना है। सर ये पहले भी आना चाहिए था, पर पहले जो पार्टी के आदमी ने ही जो कर दिया वो कर दिया, नहीं तो पहले कर दिए होते ना, अगर ये जीते होते तो आज कहाँ से कहाँ वार्ड 35 पहुँच जाता। अब तो वार्ड नंबर 1 वार्ड बनेगा, वार्ड 35 बिल्कुल बनेगा। अच्छा, कुछ बोलेंगे आप, कुछ शुभम क्या था? ये ऐसे पार्षद हैं, आज तो जीते हुए हैं 35 वार्ड में, लेकिन ये जो है नोएडा में बहुत काम इन्होंने कराया, बड़ा प्रयास रहते हैं, हर जगह के लिए, हर गरीब के लिए प्रयास करते हैं, चाहे नोएडा में हो चाहे गाजियाबाद में हो। पंकज सिंह से भी, डॉक्टर महेश शर्मा से भी हमेशा जब कोई कह दिया तो सबको लेके 4 दिनों को लेके पहुंच जाते हैं, उनको बताते हैं कि गलियाँ इस तरह से हैं, उस तरह से हैं, ऐसी हैं, सारी चीज़ें बता करके तो कई गलियाँ इन्होंने 15-16 गली तो उधर चलाए। वार्ड 35 में आज जो इनका विरोधी था, जो इनको विरोध में लड़े हुए थे, उनके लोगों की बात सुन करके बड़ी खुशी होती है। वो लोग कहते हैं कोई बात नहीं, सत्येंद्र अगर जीता हुआ तो बहुत ही बढ़िया पार्षद जीता हुआ है। आज विरोध वाले भी कहते हैं, 1-2 को छोड़ के बाकी सारे यही शब्द कहते हैं। अभी इनका प्रयास है, 2-3 10-12 गली अभी नाप के आए हैं हम फीता लेके, वहाँ सब यही होता था। कुछ औरतें कह रही थी हमने तो वोट नहीं दिया भाई साहब को, अब कहे वोट का मतलब नहीं है, वो जीते हुए हैं, ये वो जीता हुआ काम है, वो अपना कराएंगे, ये भी गली कराएंगे, सबका काम करेंगे, जीते हारे से मतलब नहीं होता है। कहने वाले पार्षद थे वो तो कहते थे तुमने वोट हमें नहीं दिया है, हम कहे तुमने तो वोट दिया उगता सूरज पे, लेकिन अगला तुम्हारी गली सबसे पहले बनवा रहा। ये देखो बड़ा खुश थे, गली वाले बड़ा खुश रहते हैं ये सब चीज़ें सुन करके। अच्छा, आज इतना उत्साह है लोगों में, ठाकुर के जीतने के बाद सब यही कहते हैं हाँ काम तो होगा, हो ना हो तो समय बताएगा, होगा। अगला प्रयास और विश्वास है, लोगों में इतना ज़्यादा विश्वास है, सबको यही विश्वास है काम होगा। थैंक यू सर आपका, धन्यवाद। नाम क्या है? रमेश मिश्रा। कुछ बोलेंगे बेटा, आप नजदीक आ जाओ। हाँ थोड़ा नजदीक आइए, या आप इधर आ जाइए, उधर आ जाए, आइए बेटे आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहन पटेरिया। मोहन पटेरिया। हाँ, अब भाई साहब को आपने वोट दिया? हाँ भाई साहब को दिया? मैंने वोट इसलिए दिया है, सबसे पहले तो इनका मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्हें नशा मुक्त के लिए बेटा आगे आ जाओ। एक बीड़ा उठाया है नशा मुक्त के लिए, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज की जनरल में नशा मुक्त होना चाहिए सबको। मेरा लक्ष्य भी यही है कि सभी लोग नशा मुक्त हों, ये वार्ड नशा मुक्त हो, नशा मुक्त हो। बहुत दूसरा अजीब लग रहा है हाँ। कि ये स्मार्ट सिटी में नशा मुक्त। दूसरा ये है कि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं कि काम को खींच लेते हैं, किसी भी प्रकार से कहीं तक भी जाना पड़े ये काम के लिए समर्पित है। बराबर मैं इनको करीब 15-20 साल से जानता हूँ। हाँ, तो इनका लक्ष्य यही रहता है कि हमारा कोई भी भाई हो उसका काम होना चाहिए, और ये इसके लिए प्रतिपल रात दिन बराबर रहते हैं। अब जो है पूरा विश्वास है कि हाँ, ये काम पूरा विश्वास है, मुझे हर चीज़ का विश्वास है कि ये इस वार्ड को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बहुत बढ़िया तरीक़ा से काम करेंगे। यही हमें इनसे माने अपेक्षा है कि नशा मुक्त और वार्ड को सुरक्षा बनाए, सारे काम साफ सुथरा हो, साफ सुथरा हो। जल भराव भी बहुत सी जगह हम लोगों ने वैसे भी इनने काम करवाया है, और हमने देखा है कि ये प्रतिपल माने इस काम के लिए रहते, चाहे कोई भी व्यक्ति कॉलोनी से आ जाए, चाहे यहाँ से 2 किलोमीटर दूर का भी आ जाए, उसके पीछे तुरंत पहुँच जाते, बताओ भाई क्या परेशान है, और ये करवाते भी हैं। सर तिगड़ी वाला भी आप ही के वार्ड में आता है? नहीं, तिगड़ी गोल चक्कर तक इनका ही वार्ड है, उस तक ये जा। काफ़ी काम है, काफ़ी काम है। ओके सर, थैंक यू सर। कुछ बोलेंगे आप? आइए 2 मिनट, 2 शब्द बोलिए, लास्ट में बोलिए आप लगेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंगन सिंह।
मंगन सिंह। मंगल सिंह भाई साहब को आपने वोट दिया? हाँ वोट दिया, वोट दिया। वोट दिया। सोदान सिंह मंगन सिंह वोट क्यों दिया आपने? वोट बढ़िया काम करते हैं, इस वजह से वोट दिया, और अच्छे काम कर रहे हैं और अच्छे करेंगे आगे के लिए। आगे भी अच्छा करें। हाँ तो सबकी चिंता है कि वार्ड सब, में नशा मुक्ति हाँ हो। वार्ड नंबर 35 से सत्येंद्र भाई की बहुत अच्छा आदमी है। अच्छी आदमी। हाँ जी, अच्छे काम करें। अच्छे काम कर रहे हैं अभी तक। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इन लोगों की काफ़ी लंबी अपेक्षा है, खड़े उतरेंगे या बदल जाएंगे? ये लोग तो, बदल ये जाते तो हैं। समय बताएगा जी। वैसे मैं बदलने वालों में से नहीं हूँ, मैं बदलने वालों में से नहीं हूँ। मैं तो आपने भी देखा होगा, मैं फीता लेके खुद ही घूम रहा था। जी जी जी। चलिए सतेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।